प्रेम की चर्चा तो बहुत होती है। प्रेम पर विवाद भी बहुत होता है। प्रेम पर धारणाएं भी बहुत बनती हैं। प्रेम पर अर्धसत्य भी बहुत से बनते हैं। परसेप्शन भी बहुत से बनते हैं। कुल मिलाकर और इधर प्रेम पर लाखों गीत, करोड़ों गीत भी लिखे गए हैं। कभी कभी तो लगता है सारी दुनिया जो है वो प्रेम कर रही है। कभी कभी लगता है, मगर ऐसा है नहीं। क्योंकि संसार में और विभिन्न थानों के प्रतिदिन घटने वाले अपराधों को देखें तो यकीन नहीं होता कि दुनिया में प्रेम है। और प्रेम सिर्फ दैहिक नहीं होता मित्रों, वो व्यष्टि से लेकर समष्टि तक होता है। वो एक पशु के प्रति भी हो सकता है, एक पक्षी की चहचहाट जो आप मेरी इस आवाज़ के साथ सुन रहे हैं, एक पौधे के साथ भी हो सकता है। वो आपके भीतर का एक स्टेट ऑफ बीइंग है, आपके होने की एक स्थिति है। जब आप प्रेम पूर्ण होते हैं तो आपको ये संसार सुंदर लगता है। मगर प्रेम कहीं पाठ्यक्रम में नहीं है। शिक्षक कहते हैं बच्चों से कि प्रेम से रहो, मगर प्रेम क्या है ये कोई नहीं बता पाता। दरअसल कई बार तो पूरी जिंदगी में आदमी नहीं बता पाता कि प्रेम क्या है। गोपाल दास नीरज को यहाँ पर याद करना जरूरी है ताकि इस विषय में हम प्रवेश कर सकें। और प्रेम के कवि हैं तो आज प्रेम के दिवस पर उन्हें याद करना ज़रूरी है। पहले मैं नई धारा से साभार उनकी एक कविता का अंश आपके समक्ष रख रहा हूँ, उसका आनंद लीजिए। फिर उसके बाद मैं अपनी बात पर आता हूँ। आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा, जहां प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा। मानपत्र मैं नहीं लिख सका राजभवन के सम्मानों का, मैं तो आशिक रहा जन्म से सुंदरता के दीवानों का। लेकिन था मालूम नहीं ये केवल इस गलती के कारण, सारी उम्र भटकने वाला मुझको श्राप दिया जाएगा। खिलने को तैयार नहीं थी तुलसी भी जिसके आंगन में, मैंने भर भर दिए सितारे उसके मटमैले दामन में। पीड़ा के संग रास रचाया, आंख भरी तो झूम के गाया, जैसे मैं जी लिया किसी से क्या इस तरह जिया जाएगा। काजल और कटाक्षों पर तो रीझ रही थी दुनिया सारी, मैंने किंतु बरसने वाली आंखों की आरती उतारी। रंग उड़ गए सब सतरंगी, तार तार हर सांस हो गई। फटा हुआ यह कुर्ता अब तो ज्यादा नहीं सिया जाएगा। जब भी कोई सपना टूटा मेरी आंख वहां बरसी है, तड़पा हूं मैं जब भी कोई मछली पानी को तरसी है। गीत दर्द का पहला बेटा, दुख है उसका खेल खिलौना। कविता तब मीरा होगी जब हंसकर जहर पिया जाएगा। आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा, जहां प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा। यदि ये कहा जाता है कि कविताएं व्यक्ति को अधिक मनुष्य बनाती हैं, तो प्रेम दिवस पर मुझे ये किताब, ये मैं आपकी स्क्रीन पे आपके सामने ला रहा हूँ, प्रेम के पक्ष में प्रार्थना। ये मेरे मित्र हैं कुंदन सिद्धार्थ, उनकी इस कविता संग्रह को आज देखने का सहसा मन हुआ। क्यों मन हुआ? मैं अपने मित्र कुंदन सिद्धार्थ जी से क्षमा सहित कि मैं उनके काव्य के अंशों को यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ, उसका काव्य पाठ कर रहा हूँ, मगर ईश्वर करे उनकी इस पुस्तक की बिक्री रिकॉर्ड तोड़ हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कविताएं घर घर पहुँचनी चाहिए। यदि हमें मनुष्य होना है तो हमें कविताओं से मित्रता रखनी होगी। इस काव्य संग्रह में कुल काफ़ी सारी कविताएं इसमें ली गई हैं और सभी कविताओं को तो यहाँ पे लेना संभव नहीं है, मगर जो सबसे अच्छी कविता मुझे लगी, तुम्हें देखना और प्रार्थना में खड़े होना,
तुम्हें देखना और प्रार्थना में खड़े होना एक ही बात है। यहाँ से ये किताब शुरू होती है। तो आप इस कविता के और इस कवि के तेवर और इसकी व्यंजना, इसकी सरलता, इसका अनुमान लगा सकते हैं। एक और कविता है वसंत। वसंत के दिन थे जब हम पहली बार मिले। वसंत के दिन थे जब हम पहली बार मिले। पहली बार मैंने वसंत देखा। हंसी शीर्षक की कविता है। बहुत कुछ कहती है, भरोसा जगाती हंसी। एक बेपरवाह हंसी गढ़ती है सुंदरता का श्रेष्ठतम प्रतिमान। अर्थ खो देंगे रंग, फूल, तितली और चिड़िया, एक हंसी ना हो तो। हंसी से ही संबंधों में रहती है गर्मी। नींद कैसे आएगी हंसी के बिना? प्रेम का क्या होगा? हंसी को तकिया बनाकर सोता है प्रेम। एक और कविता है उन्हीं दिनों जाना। प्रार्थना के दिन थे क्योंकि प्रतीक्षा के दिन थे। प्रतीक्षा के दिन थे क्योंकि प्रेम के दिन थे। प्रेम की प्रतीक्षा में किस तरह उठते हैं प्रार्थना के स्वर, उन्हीं दिनों जाना। ये काव्यांश मुक्तक भी इसमें देखने मिलते हैं। जैसे मैं खुश था कि तुम खुश थे, तुम खुश थे कि मैं खुश था, हम प्रेम में थे तभी जाना। अद्भुत कविताएं हैं। और ये देखिए जरा बसंत पर एक एक पत्ती कांपी, फिर थिर हो गई, कोयल कूकी और लरज उठी अमराई। भौरा गुनगुनाया, उसकी गुनगुन से थिरक उठे कलियों के हृदय। हवा का झोंका आया, झर गई पंखुड़ियां सुकुमार। वह हम तुम थे प्रेम में समाधिस्थ, जहां वसंत आता तो है जाता नहीं। मतलब ये जो प्रेम की स्थिति है, समाधि के आसपास जो कवि इस बात को लेकर आया है, ये अद्भुत है। और अंत में एक और कविता, आषाढ़ मिलन। एक बार आषाढ़ के महीने में मिले थे हम। बादल थे, हवा थी, धूप छांव का खेल था। अब तब पड़ रही फुहारें थी और तुम थे। फिर आषाढ़ आया है, बादल है, हवा है, धूप छांव का खेल है। अब तब पड़ रही फुहारें हैं और तुम भी हो। आषाढ़ तब क्या हमारे मिलने से आता है? मतलब कुंदन सिद्धार्थ जी ने इतनी संवेदनशीलता के साथ प्रेम की इतनी सरल अभिव्यक्ति की है। मुझे गर्व होता है कि मैं इस कवि को जानता हूँ। और ये कविताएं मैं इसलिए भी पढ़ रहा हूँ कि सच में इस संसार को बचाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। एक सच्चे, सरल, सहज प्रेम की आवश्यकता है। उसी प्रेम की आवश्यकता है जिसे ईश्वर का दर्जा भी दिया गया है। इस पर बात होनी चाहिए, इस पर विमर्श होना चाहिए। नमस्कार।